है, मैं रिएक्शन लूंगी आपसे। विमान हादसे में इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आप तक बता दें, हादसे में 133 लोगों की मौत हो गई है। बहुत बड़ी खबर, हादसे में 133 लोगों की मौत हो गई है। अब तक का बहुत बड़ा विमान हादसा अहमदाबाद में जो हुआ है, हादसे में 133 लोगों की मौत हो गई है। अहमदाबाद में जो विमान क्रैश हुआ है, इसमें मौत का आंकड़ा बढ़ गया है, 40 से 133 हो गया है। 242 लोग इसमें सवार थे, क्रू मेंबर्स 12 क्रू मेंबर्स थे और बाकी के यात्री थे 242। कुल मिलाकर 230 तो यात्री थे, जिनमें 11 बच्चे सवार थे। इसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी थे, जो अपनी बेटी से मिलने लंदन जा रहे थे। कई लोग अपनों से मिलने जा रहे थे, तो कोई अपने घर जा रहा था। लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा था कि इतना ब्लैक डे हो जाएगा उनके लिए और ये विमान क्रैश। अब आंकड़े बढ़ चुके हैं, 133 लोगों की मौत हो गई है। ललित, और ये जो आंकड़ा हम बता रहे हैं, ये वो है जो डॉक्टर्स ने डिक्लेयर किया है। आप अंदाजा लगाइए, हम सिर्फ कैलकुलेट कर रहे हैं 230 प्लस 12 242। लेकिन उस इमारत का हाल आपने देखा अंशिका, जिस इमारत पर ये विमान जाकर टकराया था या जहां पर ये गिरा था, और वो तो सिर्फ एक इमारत है, कितने बड़े इलाके को इसने नुकसान पहुंचाया होगा। मैं फिर जानकारी के लिए दर्शकों को बता दूं, 200 से 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, ये जो विमान की रफ्तार होती है सामान्य परिस्थितियों में, टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त ये होती है 200 से 300 किलोमीटर प्रति घंटा। इस रफ्तार से जलता हुआ आग का गोला किसी इलाके में गिरेगा तो क्या होगा। हम उस इमारत पर नहीं जा पा रहे हैं, हम अभी वहां देख नहीं पा रहे हैं कैजुअलिटीज को, हम ये नहीं देख पा रहे हैं कि बाकी जगहों पर जान माल का कितना नुकसान हुआ। विमान हादसे के अपडेट, चूंकि हमारे पास वो आंकड़े हैं कि 242 लोग सवार थे, इसमें से 12 क्रू मेंबर हैं, इस वजह से उस जगह पर ध्यान नहीं जा पा रहा। लेकिन वहां की जब कैजुअलिटी निकल कर आएगी, तो जैसा आप जिक्र कर रही हैं, ये भीषणतम, भयंकरतम, भयंकर अपने आप में शब्द है, लेकिन मैं उसमें और जोड़ रहा हूं कि भयंकरतम हादसों में से एक बनेगा एयर इंडिया का। और बार बार ये रिमाइंड करवाता है 1988 का जो हादसा हुआ था, 135 लोग उसमें सवार थे और 133 लोगों की जान गई थी। 2 लोग जो बचे हुए थे वो कई साल तक हेडलाइंस बनते रहे, क्योंकि ये रेयरेस्ट होता है कि विमान हादसे में किसी की जान बच सके। अब इंतजार करना होगा उस ब्लैक बॉक्स का कि उसमें क्या मैसेज आता है। शुरुआत में जानकारी, जैसे जब आप अंशिका बता रही थी, फ्लाइट का डिपार्चर 1:10 पर था। फ्लाइट का डिपार्चर 1:10 का था। एटीसी से संपर्क आखिरी बार 1:38 के आसपास होता है, पर अब यह जानकारी लग रही है 1:38 के पास के करीब इस फ्लाइट ने उड़ान भरी है, यानी टेक ऑफ लिया है। और 1:40 के पास, सिर्फ 2 मिनट में ऐसा कुछ हो गया कि सैकड़ों लोगों की जान जाने की दुखद खबर आ रही है, सिर्फ 2 मिनट में। और यही है, जितनी तकनीक आएगी उतना नियंत्रण जाता रहेगा। 2 मिनट और सैकड़ों लोगों की जिंदगी, अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सैकड़ों लोगों की जिंदगी खत्म। अंशिका, बिल्कुल। और ललित, देखिए वही बात है जो आप कह रहे हैं कि अभी तो ये वो आंकड़े हैं जो हॉस्पिटल से मिल पा रहे हैं, जो डॉक्टर्स के थ्रू हमें मिल पा रहे हैं। ये 133 लोगों के शव अस्पताल गए हैं, लेकिन अभी तो कई ऐसे लोग हैं जो झुलस चुके हैं, जो इस मलबे में मिल चुके हैं, जो राख बन चुके हैं। उनका तो कोई आंकड़ा नहीं पता चल पाएगा। अभी तो ये देखना होगा, कुछ भी कहना अभी बहुत ज्यादा मुश्किल है कि कितने लोगों की मौत हुई है या कितने लोग बच पाए हैं, क्या है। क्योंकि एक तो विमान में 242 लोग, हाँ, जैसा कि हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं, ऊपर से वो बिल्डिंग जिसमें ऑलरेडी डॉक्टर्स रहते थे, उन डॉक्टर्स में से भी कई लोगों के घायल होने की खबर मिल रही है। उस विमान जिस बिल्डिंग पर गिरा था उसमें 50 से 60 डॉक्टर्स थे। एयर इंडिया का विमान जिस बिल्डिंग से टकराया वहां पर इंटर्न डॉक्टर्स का हॉस्टल था और जानकारी मिल रही है कि 50 से 60 इंटर्न डॉक्टर्स थे वहां पर। सभी के अभी ठीक है या नहीं है उनकी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। इससे सटे ब्लॉक में भी रेजिडेंट डॉक्टर्स रहते थे। अब आप मोटा मोटी अनुमान लगाकर हम चले तो 242 यात्री जो इसमें सवार थे, 50 से 60 इंटर्न डॉक्टर्स जो उस बिल्डिंग में रहते थे, समझ कर चलिए कि 300 से ज्यादा लोग इस विमान हादसे में कहीं ना कहीं कोई घायल हुआ है तो कोई अब नहीं रहा है। ऐसा मोटा मोटी आंकड़ा हम लेकर चल रहे हैं। अभी आधिकारिक तौर पर तो नहीं आए आंकड़े, लेकिन वो तस्वीर भी मैं दिखा रही हूं दर्शकों को, वो तस्वीर भी दिखा रही हूं मैं दर्शकों को
जहां जिस बिल्डिंग से ये विमान टकराया उस बिल्डिंग को आप देखिए, जहां पर इंटर्न डॉक्टर्स रहते थे, उनका ये हॉस्टल था। जो तस्वीर मैं देख पा रही हूं, मैं समझ पा रही हूं, ये मे बी ये उनका मेस होगा, क्योंकि यहां टेबल्स लगे हुए हैं और इसके अलावा हॉस्टल के कॉरिडोर्स नजर आ रहे हैं। ये देखिए, ये व्हील है, ये उस विमान का व्हील है जो देख पा रहे हैं। और ये पूरा कमरा हॉस्टल की तस्वीर टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त, जहां पर इंटर्न डॉक्टर्स रहते थे। इंटर्न डॉक्टर्स का यह हॉस्टल था। 50 से 60 इंटर्न डॉक्टर्स रहते थे। अभी तक तो यही जानकारी मिली है, लेकिन अब ये देखना होगा कि क्या इससे ज्यादा की संख्या में तो नहीं रहते थे डॉक्टर्स, और अगर रहते थे तो कितने लोग जो हैं अब इस पूरे हादसे में इफेक्ट हुए हैं। 11 बच्चे, 2 नवजात थे, इस फ्लाइट में सवार थे। जो ललित तस्वीर दिखा रहे हैं, बिल्डिंग और विमान दोनों को ही अगर हम देखें तो टोटल मोटा मोटी 300 से ज्यादा लोग हैं और 133 लोग के तो मरने की खबर आ चुकी है, वो अब नहीं रहे। आप जिस बात की तरफ इशारा कर रही हैं उसके लिए एक छोटी सी हिस्ट्री को भी हम देख लेते हैं। अंशिका जिस बात की तरफ इशारा कर रही हैं, तकनीक को देख लिया जाए और विमान हादसों का इतिहास उठा लिया जाए। कुछ एक मोटा मोटी इतिहास सिर्फ एयर इंडिया के विमानों का मैं आपको बताना चाहूंगा। 3 नवंबर 1950 48 मौत, इसमें सभी की कैजुअलिटी हुई है। 24 जनवरी 1966 117 लोगों की जान गई थी। एयर इंडिया की फ्लाइट थी 101, इसमें भी कोई नहीं बचा था। 1 जनवरी 1978 एयर इंडिया फ्लाइट 855 213 की जान गई, कोई नहीं बचा। बार बार कह रहे हैं ये रेयरेस्ट होता है कि जान बचे। 21 जून 1982 एयर इंडिया की फ्लाइट 17 लोगों की जान चली गई थी। 99 मुसाफिर थे इसमें, 15 और 12 जो टीम थी चालक दल की उसमें से 2 लोग। भारी बारिश के चलते लैंडिंग के दौरान यह हादसा हुआ था। 23 जून 1985 ये सबसे भीषण हादसों में माना जाता है। एयर इंडिया की फ्लाइट 181 कनिष्क बम विस्फोट के नाम पर इसे जाना जाता है। 329 लोगों की जान गई थी, पूरा का पूरा कोई नहीं बचा था इसमें से भी। 22 मई 2010 एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 812 158 लोगों की जान गई थी, इसमें 166 लोग सवार थे। 7 अगस्त 2020 एयर इंडिया एक्सप्रेस, ये जो नई सीरीज एयर इंडिया की है उसका नाम है एयर इंडिया एक्सप्रेस, इसमें 21 लोगों की जान गई थी, 191 इसमें शामिल थे। लेकिन बहुत अर्ली, मतलब ये शुरुआत हो रही थी फ्लाइट की और तभी यह हादसा हो गया था। ये आंकड़े आपने देखे जितने हमने आपको बताए हैं, ज्यादातर लैंडिंग और टेक ऑफ के वक्त के हैं, और दूसरा ज्यादातर में जान नहीं बचाई जा सकी। रनवे पर अगर कोई हादसा हो गया, सपोज करिए कि विमान टेक ऑफ करने वाला है, अचानक से उसका टायर फट गया है और विमान डिसबैलेंस हो गया है, आग उसमें लग गई है, तब बचाव का फिर भी बचाव की एक गुंजाइश रहती है। लेकिन एक विमान जो टेक ऑफ कर चुका है